हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में कौन से पोर्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से पोर्शन रिमूव कर दिए गए हैं, प्रॉपरली आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई केमिस्ट्री के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो बेटा केमिस्ट्री के पेपर में जो पेपर है आपका वो है 70 मार्क्स का। तो जैसा आपको पता है कि सिंगल बोर्ड एग्जाम है और इसमें 70 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। अब इस 70 मार्क्स किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपके किस चैप्टर में कितने मार्क्स का आने वाला है, वो सारी चीजें आपको क्या है देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 आपका सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन में आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो है आपका 7 मार्क्स। मतलब अगर आप सॉल्यूशन को तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका 7 मार्क्स क्या है आ जाता है। अब बच्चों एक चीज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सॉलिड स्टेट आपने देखा होगा अपनी बुक में, तो जो सॉलिड स्टेट है वो आप देख रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है। कहीं भी आपको सॉलिड स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है और पेपर में जो आपको ओवरऑल टाइम दिया जा रहा है वो दिया है 3 घंटे का। तो बेटा सॉलिड स्टेट आपका पूरी तरीके से क्या है, रिमूव है। सॉलिड स्टेट को इस बार पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चों के स्कूलों में क्या है, सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया गया है, तो वो ध्यान रखें कि भाई सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको माइंड से निकाल दीजिए, बिकॉज पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जो स्टार्टिंग आपकी होगी वो होगी सोल्यूशन से। ये आपका ऑफिशियल आपका सिलेबस है, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका आने वाला है पेपर 9 मार्क्स का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लेते हो तो आपके 9 मार्क्स आपको डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। आफ्टर दैट आपका है केमिकल काइनेटिक्स। अब बेटा ये जो पोर्शन है वो है आपका 7 मार्क्स का। तो बेटा 7 मार्क्स का आपको यहां क्या है मिलने वाला है, केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा 7 मार्क्स का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो आपको क्या है मिलने वाला है। आफ्टर दैट आपका आएगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड दिस सेक्शन इज ऑफ 7 मार्क्स। मीन 7 मार्क्स आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से मिलेगा। बेटा नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है और इससे जो आने वाला है आपका वो आने वाला है 7 मार्क्स का। तो बेटा आपने यहां देखा कि भाई जो सबसे ज्यादा मार्क्स का यहां भी आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर अच्छे से फोकस कीजिए क्योंकि यहां पर आपका ये दिखाई दे रहा है आपको सबसे ज्यादा 9 मार्क्स का। अब बेटा इसके बाद है आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन जिसमें आपको ऑर्गेनिक चीजें देखना है। तो बेटा ऑर्गेनिक के सेक्शन में आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो बेटा ये सेक्शन में आपको मिलेगा 6 मार्क्स। तो बेटा 6 मार्क्स को आपको ध्यान रखना है। अगर आप हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स को करते हैं तो आपका ये 6 मार्क्स का कवर हो जाता है। आफ्टर दैट आपका है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगर आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को देखते हैं तो ये आपका कवर होगा 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो सकते हैं। आफ्टर दैट आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये जो पोर्शन है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिखाई देंगे और बेटा ये आपका रहता है 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के लिए आप रेडी रहें। बहुत ही अच्छा पोर्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अमीन्स और ये अमीन्स है आपका ओनली 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के लिए आपको अमीन को बिल्कुल पढ़ना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका बायोमोलिक्यूल। अब बेटा ये पूरा लर्निंग वाला होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली इसमें आप इजीली 7 मार्क्स क्या है लेके आ जाएंगे। तो बेटा ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा कि बायोमोलिक्यूल आपका है 7 मार्क्स का। अगर आप टोटल देखेंगे इनको मार्क्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देगा 70। तो 70 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका क्या हो जाता है। अब बेटा यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये हमने 70 मार्क्स का देख तो लिया, लेकिन देखने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि भाई इनके अंदर क्या पढ़ना है, इनके
अंदर क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बेटा अंदर की चीजें हम अभी आपको आगे दिखाते हैं और सारी चीजें आपको डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर हम अंदर का देखें तो सबसे पहले आपका दिया गया है सबसे पहले आपका दिया गया सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन में आपको देखिए क्या करना है, केवल इसको प्रॉपर्ली आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर्ली लाइन वाइज पढ़ना है और अपनी बुक लेके बैठना है, बस मार्क करना है। बुक पकड़ लो, मार्क करते जाओ। आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो, आप मॉडर्न एबीसी फॉलो कर लो, आप एसएल फॉलो कर लो, जो बुक आप चाहो वो फॉलो कर लो। बस ध्यान एक चीज रखना है, जो हमको पढ़ना है, जो हमको स्टडी करना है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है। ध्यान रखिएगा, अगर मार्क्स लेना चाहते हो अच्छे, अगर एम है आपका कि भाई आपका 95% या उससे ज्यादा है, तो बेटा ध्यान रखिएगा जो भी पढ़ें वो क्या पढ़ें, वो पढ़ें अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप क्या है लेके आएंगे। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक अगर करोगे तो भैया मार्क्स नहीं ला पाओगे। पढ़ोगे बहुत ज्यादा, मार्क्स आएंगे कम। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ रहे होगे। अब काफी बच्चे होते हैं जो भैया आईआईटी, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, एससीआरए, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि भैया पूरी बुक को अच्छे से पढ़ें, बुक में जो भी दिया है उसको लाइन वाइज पढ़ें तो हमारा 12th का भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई पढ़ते तो बोर्ड में परसेंटेज हो जाता है डाउन और इनमें सिलेक्शन नहीं होता है वो अलग से। तो बेटा मेन चीज ये ध्यान रखना है, 12th के लिए अकॉर्डिंग टू 12th सिलेबस पे फोकस करो। एंड फॉर दीज एग्जाम आईआईटी, एनडीए, नीट, एयरफोर्स, एससीआरए, तो इन एग्जाम के लिए स्पेशल बुक्स आती हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम निकाले तो इनकी स्पेशल बुक्स ले लो और इन बुक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करें, इन चीजों को प्रिपेयर करें। 12th की बुक से 12th का प्रिपेयर करें और इन एग्जाम की बुक्स का इन एग्जाम की बुक से प्रिपेयर करें। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली दोनों जगह आपको क्या सफलता मिलेगी, आपका जो एम था, टारगेट था, वो कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज ये सोचोगे भैया 12th में ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। 12th क्लास में करना चाहती हो तो इनकी बुक अलग लो, 12th की इनकी बुक्स अलग लो, दोनों को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको क्या दिखाई देंगे। तो बेटा हम आपको बता रहे थे सिलेबस, आगे सिलेबस को और देख लेते हैं। थोड़ा ये सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लाइन वाइज अपनी बुक में प्रॉपर्ली मार्क कर लें, मेंशन कर लें। और इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे कुछ चीजें कैसे आपको मेंशन करनी है जिससे कि आप मेंशन कर सकें, ऐसा ना हो कि सर ने केवल सिलेबस दिखा दिया, बताया नहीं कि भाई कैसे क्या हट गया है। तो बेटा फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को, तो देखिए यहां पे दिया रेट ऑफ अ रिएक्शन और ब्रैकेट में लिखा है एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आपको एवरेज रेट देखना है और इंस्टेंटेनियस रेट देखना है। फिर नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग में आपको खुद ये बता रहा है कि भाई कंसंट्रेशन देख लो, टेम्परेचर देख लो, कैटालिस्ट का इफेक्ट देख लो। तो बेटा 3 केवल इन्होंने बताया, कौन से 3 फैक्टर पढ़ने हैं आपको, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट के इन 3 इफेक्ट को पढ़ना है। बाकी इफेक्ट्स को आप क्या है छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्डर पढ़ना है आपको और मॉलिक्युलरिटी पढ़ना है किसी भी रिएक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका रेट लॉ को पढ़ेंगे और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को देखेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, और लिखा है ब्रैकेट में ओनली फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपको ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखनी है वो केवल आप 0 ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। मतलब सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर इनको बिल्कुल भी, इनकी जो रेट इक्वेशन है बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल फोकस किस पे करना है, 0 ऑर्डर पे एंड फर्स्ट ऑर्डर पे। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर को और थर्ड ऑर्डर को हटा दिया गया है। सिमिलरली जो फैक्टर थे अफेक्टिंग जो रेट को कर रहे थे उसमें केवल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट को देखना है, बाकी सारे फैक्टर को इन्होंने हटा दिया है। तो ये चीज आपको देखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब इसमें आपको देखिए क्या देखना है, एलिमेंट्री आइडिया देखना है। नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे नहीं करना है, मींस मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर आपका यहाँ दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी एंड आरएनएस इक्वेशन। तो बेटा ये आपने देखा कि किन किन चीजों को देखना है, किन चीजों को नहीं देखना है, वो आपको तब पता चलता है जब आप बुक लेके बैठेंगे। तो बेटा बुक लेके बैठना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप ये यूनिट देख रहे हैं, तो आपने क्या किया, इस यूनिट के इन चीजों को पढ़ा और पढ़ने के बाद बुक में साथ में आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो सबसे बेटर ये है कि भाई आप पूरा सिलेबस देख लें और सिलेबस देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आप जिस यूनिट को पढ़ते हैं उस यूनिट के अकॉर्डिंग आप क्या है कवर कर लें। तो बेटा इसमें आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपका हो गया प्रीवियस यूनिट में। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका अल्कोहल एंड फिनॉल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट है आपका अमीन्स, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल, इसका आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली ले लें। तो बेटा ये आपका यहां तक क्या है पूरी तरीके से कवर हो गया है। अब बेटा इसमें एक चीज और देखना है, वो आपको काफी अच्छे समझना है। इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, उसको देखें। देखिए ये लोग नोट में क्या लिख रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। थोड़ा मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे नोट क्या है। थोड़ा नोट आपका देखिए ये दिया गया है, इसको आप देखिए भाई क्या नोट में ये लोग मेंशन कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप नोट को रीड करते हैं तो दिया गया है द कंटेंट इंडिकेटेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, द कंटेंट इंडिकेटेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज एक्सक्लूडेड फॉर द ईयर 2022-2023 इज नॉट टू बी टेस्टेड बाई स्कूल्स। मतलब अगर स्कूल अपनी तरफ से कोई चेंज करना चाहेगा 2022-2023 के लिए तो कोई भी चेंजेस स्कूल के द्वारा नहीं हो सकते हैं। जो बोर्ड ने सिलेबस आपका दिया है, ये सिलेबस जो मैंने आपको बताया, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ चलना है और इसी के अकॉर्डिंग पेपर आपका आने वाला है। अगर आपको स्कूल एक्स्ट्रा पढ़ाता है तो ये गलती सिर्फ स्कूल के साइड से है और इसके लिए आप क्या ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह भी रेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। तो बेटा आपको क्लासेस भी क्या है फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप क्या करें, आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और बच्चों जो लोग कनेक्ट होना चाहते हो हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स हैं, उन पर क्लिक करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और बेटा अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना हो कांटेक्ट नंबर के थ्रू, तो आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, उस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, पेज को लाइक करते हैं तो हमारा नंबर अपीयर हो जाता है। उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू बनाए रखिए और ध्यान रखिएगा मेरी बात, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है। और जो बच्चा अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रॉपर्ली पढ़ेगा उसका 95% इजीली आ जाएगा। और जो बच्चा इधर उधर की एक्स्ट्रा चीजों पर बिना दिमाग लगाए फोकस करेगा उसका परसेंटेज फिर डाउन होना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है। और बेटा कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।